एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक निर्धन किसान रहता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था। वो दिन भर खेतों में मेहनत करता और रात को गांव के मंदिर में भगवान की पूजा करता। रामू की भक्ति इतनी सच्ची थी कि मंदिर का पुजारी भी उसकी श्रद्धा को देखकर प्रभावित हो जाता। रामू का एक ही विश्वास था, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। वो हमेशा भगवान से कुछ नहीं मांगता था, बस धन्यवाद देता और उनके चरणों में बैठकर ध्यान करता। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूखने लगे, तालाब खाली हो गए और लोग पलायन करने लगे। रामू ने भी खेत में मेहनत करना बंद कर दिया, क्योंकि अब वहां कुछ उपजने की उम्मीद नहीं बची थी। लोगों ने भगवान को कोसना शुरू कर दिया, लेकिन रामू अब भी मंदिर जाता रहा। एक दिन गांव के कुछ लोग उसे ताना मारने लगे। अरे रामू, भगवान से क्या मिला तुझे? भूखों मर रहे हैं सब, और तू अभी पूजा कर रहा है। रामू मुस्कुराया और बोला, भगवान परीक्षा ले रहे हैं हमारी। भक्ति में विश्वास चाहिए, व्यापार नहीं। ये सुनकर सब हंसने लगे और चले गए। उस रात मंदिर में जब रामू भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चुप था। भगवान से कुछ भी कहे बिना वो वैसे ही ध्यान में बैठा रहा। तभी अचानक एक तेज रोशनी मंदिर में फैली और भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान बोले, रामू, तूने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। सब तुझे मूर्ख समझते हैं, फिर भी तू डटा हुआ है। तुझसे जो चाहे मांग ले। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो केवल आपकी सेवा करना चाहता हूं, लेकिन अगर कुछ देना ही है तो मेरे गांव को बारिश दे दीजिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, तेरी ये निस्वार्थ भक्ति मुझे प्रिय है। तेरे कारण पूरे गांव को वर्षा मिलेगी। अगले दिन सुबह जब गांव वाले उठे तो काले बादल छाए हुए थे। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखे खेत हरे होने लगे, तालाब भरने लगे और गांव में फिर से जीवन लौट आया। गांव के लोगों को समझ आया कि रामू की भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं था। सभी लोग मंदिर गए और रामू से क्षमा मांगी। रामू ने सभी को गले लगाया और कहा, भगवान को पाने का रास्ता दिल से होकर जाता है, जुबान से नहीं। सच्ची भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ न हो। भगवान सबकी सुनते हैं, पर वे उसी की सहायता करते हैं जिसकी श्रद्धा अटूट हो। जो विपत्ति में भी विश्वास बनाए रखता है, वही सच्चा भक्त होता है। दोस्तों, ऐसी हास्य कहानियाँ जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, उसे देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।